स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन SIO के तमाम नौजवानों का तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं कि आज उन्होंने जो इतने दिनों की जो मेहनत थी वो आज मेहनत आम खास मैदान के ऊपर देखने को मिली कि जहां पर एक इज्तिमाई दुआ का इंतज़ाम किया गया था फ़लस्तीन के हक़ में। आज औरंगाबाद की आवाम ने एक पैगाम दिया है फ़लस्तीन के तमाम अपने भाइयों को, इस लड़ाई के अंदर आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, हम पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े हैं। और आपने सुना होगा कि दुआओं में इस मुल्क के लिए भी दुआ की गई है, इस मुल्क में अमन रहे इसके लिए भी दुआ की गई है। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि हम आज जो इतने दिनों से जिस बर्बरियत का, जिस जुल्म और ज़्यादती का एक नंगा नाच हम फ़लस्तीन के अंदर, गाज़ा के अंदर देख रहे हैं, आखिर वो कब ख़त्म होगा। सारी दुनिया जानती है कि ये मामला जो है ये पिछले 75 सालों से ये इनकी जुल्म और बर्बरियत जारी है। और आज जितने इस दुनिया के बड़े बड़े मुल्क हैं वो चाहते हैं कि ये जुल्म और बर्बरियत जारी रहे। और मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है और जिसकी मैं निंदा करता हूं कि आज भारत सरकार ने जो रवैया UN के रेजोल्यूशन के अंदर इख्तियार किया है वो मजम्मत करने लायक है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। 7038 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो चुका है, जिसके अंदर 3000 छोटे मासूम बच्चों का कत्लेआम हो चुका है। 17,000 महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं जिनका कत्लेआम हो चुका है। 45% फ़लस्तीन के अंदर लोगों के घरों को जमींदोस्त कर दिया गया है। तकरीबन 15 लाख लोग हैं जिनके सर के ऊपर आज छत नहीं है। अस्पताल में पनाह ले रहे हैं तो अस्पताल को निशाना बनाया जा रहा है, कहीं और ये जाकर बस रहे हैं तो उसको निशाना बनाया जा रहा है। आखिर कब तक। और मैं एक सवाल मुल्क के वजीर आजम से करना चाहता हूं कि ये रेजोल्यूशन किस बात के लिए था। UN के रेजोल्यूशन के अंदर 120 ममालिक एक तरफ थे और उन्होंने ये मांग की कि जो सिविलियंस है, जो आम आदमी है, चाहे वो गाजा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर हो या इवन इजराइल के अंदर हो, उनका कत्लेआम नहीं होना चाहिए करके ये रेजोल्यूशन था। और उसमें साउथ एशिया के कंट्रीज के अंदर सिर्फ भारत देश था जो एब्सटेन रहा। उस रेजोल्यूशन के अंदर उसने वोटिंग नहीं किया, 120 ममालिक के साथ खड़ा नहीं रहा, वो एब्सटेन रहा। तो क्या पैगाम देना चाहते हैं आप कि मरने दो, जितना कत्लेआम होता है होने दो करके। हम इस बात की मजम्मत करते हैं। मैं आज एक पैगाम जो दिया गया है, यहाँ पर जितने लोग आए थे एक मजहब से ताल्लुक नहीं रखते हैं, ये इंसान थे और इंसानियत के लिए आए थे, इंसाफ के लिए आए थे और हक के लिए आए थे। इस मुल्क के अंदर बहुत सारे ऐसे सेक्युलर नॉन मुस्लिम्स भी हैं जो फ़लस्तीन के साथ खड़े हुए हैं क्योंकि वो सच्चाई के साथ खड़े हुए हैं। और हम चाहते हैं कि आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम गैरों की क्या बात कर रहे हैं, जब अपने ही मुल्क इतने ताकतवर होने के बावजूद भी आज इस बेबसी का वो मुजाहिरा कर रहे हैं। अपने भाइयों का, अपने बच्चों का जो कत्लेआम हो रहा है वो देखकर भी अगर खामोश बैठे हैं तो हम सबसे पहले तो आवाज उन्हें देना चाह रहे हैं। औरंगाबाद की आवाम उन्हें भी आवाज दे रही है और ये कह रही है चीख चीख कर कि अब तो जागो। कब तक इन बेबस बच्चों की लाशें उनके माँ बाप उठाते रहेंगे, कब तक ये मौत का नंगा नाच चलता रहेगा। कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए। आज इस मुल्क के अंदर बहुत सारी इस तरह के इज्तिमाई दुआओं का कार्यक्रम लिया जा रहा है। औरंगाबाद की आवाम और ख़ासतौर से SIO के नौजवान लड़के जिस तरह इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए और एक अच्छा पैगाम देने के लिए जो मेहनत की है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, औरंगाबाद की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम कुछ नहीं कर सकते अगर फ़लस्तीनियों के लिए, तो कम से कम उनके लिए दुआ ज़रूर कर सकते हैं। और मैं तमाम लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि अपनी दुआओं के अंदर उन बेबस बेसहारा फ़लस्तीनियों के लिए यकीनन अपनी दुआओं के अंदर उन्हें याद रखिए। जो है तो फ़लस्तीन का दर्द रखती है वो यहाँ पर आज आम खास मैदान में जमा हुई है। SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया औरंगाबाद की कॉल पर औरंगाबाद के गयूर नौजवान और मुसलमान आज यहाँ पर
اپنی ہمدردی، انسانی ہمدردی، بھائی چارہ اور فلسطین سے محبت کی خاطر یہاں پر عام خاص میدان میں جمع ہوئے ہیں۔ ہم یہاں پر اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اکتوبر کی شروعات سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین پر جو ہے کہ اسرائیل کا جو غاصبانہ قبضہ ہے، جو جنگ ہے، جو بربریت ہے، جو ظلم ہے، وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ نہ وہ بچوں کو دیکھ رہے ہیں، نہ وہ عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ نوجوانوں کو نہیں دیکھ رہے، نہ وہ معذوروں کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ کنٹینیو جو ہے تو بمباری کرتے جا رہے ہیں۔ نہ انہوں نے جو انسانیت کو پامال کیا ہے، کسی چیز کا بھی جو تو پاس و لحاظ انہوں نے نہیں رکھا ہے۔ ہم اس کے خلاف یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ہمارا یہ اسٹینڈ ہے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فلسطین جو ہے تو فلسطین کی زمین ہے، فلسطینیوں کی زمین ہے۔ جس طرح ہندوستان ہندوستانیوں کی زمین ہے، جس طرح انگلستان انگریزوں کی زمین ہے، اس طرح سے جو ہے تو فلسطین فلسطینیوں کی زمین ہے، اور کسی کی زمین پر غاصبانہ قبضہ بالکل بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہم لوگ یہاں سے کھڑے ہو کر اسرائیل کو بتانا چاہتے ہیں، اس کو کہنا چاہتے ہیں کہ انسانیت آپ کا جو ہے تو یہ ظالمانہ رویہ دیکھ رہی ہے، آپ کا یہ رویہ دیکھ رہی ہے، کس طرح سے آپ جو ہے تو انسانی حقوق کو پامال کر رہے ہیں۔ تو اس حقوق کو پامال کر رہے ہیں، اس کے خلاف ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم ہندوستان کی، بھارت کی، انڈیا کی حکومت کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ سے ہماری یہ پالیسی رہی ہے کہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ آج فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، معصوم بچوں پر ظلم ہو رہا ہے، عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ ہم یہاں کی گورنمنٹ کو کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی ظلم اور ناانصافی کے خلاف جو تو کھڑے ہو اور فلسطینیوں کا ساتھ دے۔ ہم پورے ورلڈ میں جہاں بھی آپ ظلم ہوگا تو ہم مسلمان اور ہم ہندوستانی اس ظلم کے خلاف کھڑے رہیں گے۔ ہم نے جو ہے ہماری ملک میں کی پالیسی رہی ہے کہ فلسطین کے حق میں، اسرائیل کے ظلم کے خلاف ہمیشہ سے ہم کھڑے رہے ہیں، چاہے وہ کانگریس کی حکومت رہی، چاہے وہ ہمارے اٹل بہاری واجپئی کی حکومت رہی، انہوں نے ہمیشہ فلسطین کے حق کے لیے کھڑا رہا ہے۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ پورے دنیا بھر سے لوگ جو ہے فلسطین پہ ہو رہے ظلم ہے اس کے خلاف کھڑے رہیں، اور ان معصوم بچوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور کنٹینیوسلی تقریباً 1 مہینے سے جو ہے ان کے گھر، ان کے اسپتال، ان کی اسکولوں کو برباد کیا گیا، اس کو فوراً روکنا چاہیے، اور اس سے آگے بڑھ کے اسرائیل کا جو ناجائز قبضہ ہے فلسطین میں، وہ فلسطین میں ناجائز قبضہ جلد سے جلد ختم ہونا چاہیے۔